दोस्तों, चंबल की घाटी में एक से एक खतरनाक डकैतों की कहानी आपने सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको कटरी की रानी कही जाने वाली ऐसी दस्यु सुंदरी के बारे में आज बताने जा रहे हैं, जिसने पूरे गांव को सिर्फ इसलिए जला दिया कि उस गांव के एक परिवार ने उसके साथियों को खाना खिलाने से इनकार कर दिया था। इसी एक घटना से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह डकैत कितनी खूंखार रही होगी और उस समय उन जिलों में इसका आतंक रहा होगा। वहाँ के लोगों की रातें कैसे कट रही होंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि कटरी की सबसे खतरनाक डकैत कहे जाने वाली रानी ठाकुर की, जिसका आतंक 1998 से 2000 के बीच गंगा किनारे बसे जिलों बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई में अत्यधिक था। यह घटना 19 मार्च 2000 की है। होली का समय था। फर्रुखाबाद के थाना कपिल के गांव मधवापुर में लोग होलिका पूजन की तैयारी में जुटे हुए थे। महिलाएं घरों में गुजिया और पकवान बना रही थी। उसी समय रात्रि में करीब 9 बजे दस्यु सुंदरी रानी ठाकुर और उसका प्रेमी बड़े लला 8 घोड़ियों पर बदमाशों के साथ गांव पर धावा बोल देते हैं। गोलियों की गूंज के बीच होली का त्यौहार दिवाली के पटाखों की गूंज में तब्दील हो जाता है। रानी ठाकुर और उसके साथी एक एक घर में घुस रहे होते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं जो भी मिलते उन्हें बुरी तरह पीटने के साथ ही घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। इससे पूरे गांव में दहशत फैल जाती है और जिसे जहां जगह मिलती वहां जान की परवाह किए बिना जंगलों में भाग खड़ा होता। इधर रानी ठाकुर पूरे गांव के घरों में लूटपाट करने के साथ ही आग लगाती चली जाती है। पूरा गांव होली की तरह जलने लगता है। इधर मधवापुर गांव के ही सत्यपाल और कुछ अन्य लोग कपिल थाने पहुंचकर रानी ठाकुर के आतंक की दास्तां सुनाते हैं, लेकिन पुलिस बिना तैयारी के रानी ठाकुर के गैंग का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और तब तक की पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ मधवापुर पहुंचती है। रानी ठाकुर आतंक की होली खेलकर फरार हो चुकी होती है। इस घटना में मधवापुर के 19 घर तो पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। अन्य कई घर में भी बदमाशों की लगाई आग की राख फैली हुई दिखाई दे रही थी। रानी ठाकुर के गैंग ने लूटपाट के साथ ही मधवापुर में आतंक की ये होली क्यों खेली थी, आइए इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस घटना की वजह जानने के लिए हमें कुछ माह पीछे चलना होगा। तारीख भी 8 नवंबर 1999 और दिन दीपावली का था। गांव के सभी लोग दीपावली पूजन के बाद घरों में दीपक जलाकर पटाखे जला रहे थे। उसी समय गांव के ही सत्यपाल घर पर रानी ठाकुर अपने प्रेमी बड़ा लला के साथ पहुंच जाती है। वह कहती है कि दीपावली का त्यौहार हम जंगल में नहीं मना सकती, इसलिए उसके सभी साथियों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए। सत्यपाल इसे इनकार कर देते हैं। यही नहीं, वह बंदूक लेकर रानी ठाकुर का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में गांव के तमाम लोग बंदूक लेकर बदमाशों को घेर लेते हैं। खुद को घिरा दे कुछ दिन तो रानी ठाकुर वहां से किसी तरह भाग जाती है, लेकिन जाते जाते धमकी देती है कि वह अब इस हरकत का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा।